देखिए 5.5 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला. What is the amount of work required to turn the magnet as to align its magnetic moment normal to the direction and opposite to the field direction. ठीक है. और फिर कहा गया कि what is the torque on the magnet in each case, in case first and second. क्या दिया गया है भाई, पता नहीं. पहले गिवन के बारे में बात कर लेते हैं. गिवन कह रहा है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 1.5 जूल पर टेस्ला, यानी m गिवन है 1.5 जूल पर टेस्ला, यही गिवन है ना. और मैग्नेटिक फील्ड दिया है 0.22 टेस्ला. और कह ये रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री. मतलब जो इनिशियल थीटा 1 वो दिया है 0 डिग्री. एक थीटा 1 लिख दो, जो भी आपको क्लियर हो. ठीक है, या ऐसे ना लिखो, इसको लिखो इनिशियली, या हियर थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, हियर थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री. अब पहला पार्ट ये कह रहा है, कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू टर्न द मैग्नेट एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन. क्या कह रहे हैं, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है. पहली बात है समझ लीजिएगा. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम मैग्नेटिक, भाई शुरुआत में क्या हो रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड था और इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेट था, ये नॉर्थ और साउथ. तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी यही थी. जैसे इलेक्ट्रिक मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, उसी प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, अंदर अंदर. तो अब ये कह रहे हैं कि इसको हम नॉर्मल करना चाहते हैं ऐसे, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इधर करना चाहते हैं, यानी मैग्नेट को घुमाना चाहते हैं आप. यानी कि आपसे कह रहे हैं कि थीटा 1 0 डिग्री है तो थीटा 2 हम 90 करना चाहते हैं. और इस केस में कह रहे हैं कि भाई वर्क कितना किया गया, W कितना किया गया है. तो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, माइनस MB कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता है ना. तो माइनस M हो गया 1.5, B हो गया 0.22, कॉस थीटा 2 हो गया 90 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया 0. तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 32, 1 2 3, 0.32 माइनस कॉस 90 0 माइनस 1, यानी कि प्लस में आएगा 0.32. यूनिट क्या लिख दिया जाए, 1 मिनट, 15 दूनी 30, 3 33, सॉरी 33 जूल हो गया. ठीक है, और वैसे भी वर्क पॉजिटिव आने वाला है. अब देखो ध्यान से, ये जो मैग्नेट रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना, कोई दिक्कत इसको नहीं है ना. तो अगर इसको आप घुमाना चाहोगे तो मैग्नेट इसको अपोज करेगा कि आप एडमिट करेगा. चलो वेरी गुड, अपोज करेगा ना. ये तो उधर ही रहना चाहता है ना, इसको जरूरत ही घुमा रहे हो. तो जब अपोज करेगा और आपको वर्क करना पड़ेगा तो वर्क करना पड़ेगा ना. जो वर्क करना पड़ता है वो पॉजिटिव होता है, और जो भीख की तरह हमको मिल जाता है दे 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 वो निगेटिव होता है. ठीक है, तो यानी वर्क पॉजिटिव आ रहा है, ये आंसर सही है. मतलब आप कह रहे हैं इस केस में आपको टॉर्क भी निकालना है. तो फाइनली टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू MB साइन 90 है ना. तो M कितना दिया गया है, M हो गया आपका 1.5, B हो गया 0.22 साइन 91, यानी कि ये 0.33 हो जाएगा. यूनिट क्या लिखी जाए टॉर्क की, जूल. जूल लिख दो या न्यूटन मीटर लिख दो, जो मन हो. वैसे टॉर्क की जूल अच्छी नहीं लगती है, न्यूटन मीटर अच्छी लगती है. ठीक है, अच्छा ये तो पहला पार्ट हो गया.
सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं कि भाई मैग्नेट θ1 बराबर 0 की केस कंडीशन में रखा हुआ है और आप चाहते हो कि उसको अपोजिट कर दो, तो θ1 0 रखा हुआ है और आप θ2 180 करना चाहते हो, ये करना चाहते हो ना, तो करो इसको। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 माइनस m हो जाएगा 1.5, b हो जाएगा 0.22, ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस कॉस 0, तो माइनस 1.5 इंटू 0.22 कॉस 180 माइनस 1 और कॉस 0 1, तो माइनस 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू प्लस में आएगी। अब 1.5 और 0.22 0.33 था, इसको डबल करोगे तो 0.66 हो जाएगा, 0.66 जूल, इतना वर्क करना पड़ेगा। अब टॉर्क क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एम बी साइन थीटा होता है ना, एम बी साइन 180 डिग्री, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी भाई, माइनस में आ जाएगा, 0 हो जाएगा भाई टॉर्क। टॉर्क की बात हो रही है ना, बात मैं टॉर्क कहाँ पर हो रहा, टॉर्क तो आपका फोर्स होता है एक तरीके से, और हमने भी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में बताया था कि जब अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट रखा होता है तो नेट फोर्स तभी 0 लगता है। हाँ, जरा सा भी उसको अगर आपने रोटेट कर दिया, हल्का सा छोड़ दिया, तो फट से भाग जाएगा वो, ठीक है। तो ये आपका 5.5 है, ठीक है।